सभी को जय यीशु। आप सबों को इस आगमन काल में स्वागत है। आगमन काल यानी प्रभु यीशु के जन्म की पर्व मनाने के लिए अपने आप को तैयार करने का एक काल है, तैयार करने का एक समय है। कलीसिया हमें उसके लिए 4 हफ्ते दिए हैं। हम ऐसे बहुत सारे लोग दौड़ में भाग लेते हुए देखते होंगे, जैसे कि ओलंपिक्स में कोई भाग लेते हैं या नेशनल लेवल में भी भाग लेते हैं। मगर इस भाग लेने से पहले उन लोगों ने हर साल पूरे साल उसकी तैयारी करते रहते हैं। तो मैं ये सोचता हूं कि किस दिन इंपॉर्टेंट है उनके लिए, जो तैयारी करने का समय या जिस दिन वो दौड़ में भाग ले रहे, जो ओलंपिक्स में भाग ले रहे, उस दिन कौन से दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है? जैसे मुझे लगता है वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो प्रैक्टिस करने का जो समय है वो भी इंपॉर्टेंट है, और जिस समय वो उस प्रैक्टिस को अपनाते हैं या उस प्रैक्टिस को इस ग्राउंड में दिखाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कम छोटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जो क्रिसमस के दिन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम क्रिसमस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, वैसे ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जो क्रिसमस की तैयारी के लिए ये आगमन काल प्रभु ईश्वर ने हमें जो दिया है, वो 4 हफ्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको इस माता कलीसिया इस 4 हफ्ते इसलिए दिए कि अपने आप को प्रभु ईश्वर के आगमन के लिए तैयारी करने के लिए। जरूर हम बाह्य रूप से बहुत सारे तैयारियां करते हैं, जैसे ही क्रिसमस या प्रभु ईश्वर का जन्म का दिन निकट आते हैं, उतना ज्यादा ही हम जोरदार से हम तैयारियां में लगे रहते हैं। मगर कलीसिया हमें 4 हफ्ते दिए हैं आगमन की, प्रभु यीशु की आगमन की तैयारी के लिए, इसलिए इसको आगमन काल कहते हैं। तो हमें कैसे तैयारी करना है? आज की पहला पाठ इस्यास नबी कहते हैं, आप लोग ज्योति के संतान हैं, और वो कहते हैं आप ईश्वर के पर्वत पर चढ़ जाओ ताकि हम ये सीखे कि उनके रास्ते पर कैसे चलना चाहिए। जी हां, हमको आज इस आगमन काल प्रभु के रास्ते पर चलने का समय है, उनसे सीखने का समय है कि हम उनको हमारे दिल में कैसे स्वीकारें, उनको हमारी जिंदगी में कैसे अपनाएं। और दूसरा पाठ संत पौलुस रोमियों के नाम पर कहते हैं कि अपने कुटिल मार्गों को छोड़ दो, जो हमारे शरीर की वासनाओं को छोड़ो, और कहते हैं कि प्रभु यीशु को धारण करो। जी हां, हम इस 4 हफ्ते आने वाले दिन हमको प्रभु यीशु को धारण करने के लिए अपने आप को तैयारियां करना है। हम ये सोचते होंगे सिर्फ ये 4 दिन नहीं, ये सिर्फ 4 दिन नहीं, हमें तो हर दिन करना था प्रभु यीशु को धारण करने के लिए। मगर कलीसिया हमको फिर से याद दिलाता है, अगर आपने अभी तक प्रभु यीशु को धारण नहीं किया अपने शरीर में, अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु को नहीं लाया, अभी फिर से वक्त है हमें प्रभु यीशु को धारण करने के लिए, प्रभु यीशु को अपनाने के लिए। यही वक्त है। ये 4 दिन 4 हफ्ते हम जरूर उसके लिए कोशिश जरूर करना चाहिए कि प्रभु यीशु को अपनी जिंदगी में अपनाने लिए। और आज के सुसमाचार में, पवित्र सुसमाचार में भी यही कहते हैं। उस पवित्र सुसमाचार में हम देखते हैं ईश्वर का आगमन नूह के जल प्रलय के साथ तुलना की है।
जब नूह के समय जल प्रलय हुआ था, उसके पहले सारे लोग पापमय जीवन में रहे, अपनी खुशी में लगे रहे। जैसे जल प्रलय आ गया, उनका सर्वनष्ट नाश हो गया। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में भी यही कहते हैं, आपको नहीं पता कि प्रभु ईश्वर का आगमन कब होगा, उसके लिए तैयारियां करते रहना चाहिए, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, प्रभु यीशु की आगमन के लिए हमको हमेशा तैयार रहना है। जी हाँ, हमें भी तैयारियां करना चाहिए। कैसे तैयारियां करें? मुझे लगता है जब माता मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए जगह ढूंढते रहे, यही समय है, यही 4 हफ्ते हैं, शायद मुझे लगता है हमारी जिंदगी की ओर यूसुफ और माता मरियम फिर से आ रहे हैं कि प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए एक जगह ढूंढकर। वो जब बथलेहम की ओर जा रहे थे, कई घरों में शायद वो गुस्से होंगे। संत यूसुफ ने पूछा होगा, यूसुफ ने यही पूछा होगा कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए आपके घर में जगह होंगे? तो किसी ने इंकार कर दिया। किसी घर को देखकर संत यूसुफ ने भी ऐसे ही इंकार कर दिया होगा कि वो ना ही कहेगा सोचकर वो कभी जाके खटखटाया तक नहीं होगा। और किसी ने उनको देखते ही दरवाजा बंद किया होगा। तो आज हमको ये पूछना है, अगर माता मरियम और यूसुफ हमारे पास आए, हमारे घर में आए कि प्रभु यीशु को जन्म देने के लिए हमारा परिवार तैयार है या हमारा दिल तैयार है? शायद हम भी उनको मना ही करते। ये समय है, ये वक्त है प्रभु यीशु के लिए हमारा दिल को खोलने के लिए, हमारे परिवार को खोलने के लिए, हमारे घर को खोलने के लिए कि प्रभु यीशु हमारे परिवार में, हमारे घर में आकर जन्म ले। हमको ये सोचना है, हमारी जिंदगी में ऐसे कितने कितने आगमन काल निकल गए, फिर भी हमारी जिंदगी एक बार भी नहीं बदले। जी हाँ, मुझे एक बार याद है, एक बार क्रिसमस की तैयारी करने के लिए ऐसे मैं रिट्रीट देने गए थे, तो वहाँ एक आदमी ने मेरे पास आया और कहा कि फादर जी, मैं 15 साल से मेरे बड़ा भाई से मैंने बात नहीं किया। मैंने पूछा कि क्यों, क्या कारण है? मेरी आश्चर्य की बात यह थी कि वो लड़का जो मुझसे बता रहा था कि वो बड़ा भैया से 15 साल तक बात नहीं कर रहे, वो किस कारण उनसे बात कर रहा है वो तक भूल गया। उसने बोला कि बड़ा भैया ने कुछ बोला था मुझसे। मैंने बोला क्या? वो ठीक से इसको याद ही नहीं हो पा रहा कि वो क्या कहा। वो बोलने के बावजूद भी उसने अपने बड़ा भैया से अभी तक बात नहीं की। तो मैंने पूछा कि अभी बात करने का मन है? फादर जी, बात करने का मन तो है, मगर मुझे नहीं पता कि वो मुझसे बात करेगा कि नहीं। तो मैंने पूछा उसके पास, तुम्हारे पास तुम्हारा बड़ा भैया का नंबर है? तो उसने बोला मेरे पास तो नहीं है। तो मैंने बोला तुम किसी से वो नंबर लेके आ जाना दूसरा दिन। तो वो रिट्रीट के दूसरा दिन मेरे पास आया और उसने उसका बड़ा भैया का नंबर दिया। मैंने उनको फोन किया और बोला मैं फादर हूँ, बस आपसे एक चीज पूछना था, आप अपने छोटे भाई से क्यों बात नहीं करते? उसने सीधे ये मना कर दिया कि वो छोटा भाई ने मुझसे बात करना ही छोड़ दिया, इसलिए मैंने भी नहीं कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने फोन रख दिया और मैंने इसको कहा, देखो इस 15 साल तू परम प्रसाद ग्रहण कर रहा था? जी हाँ। तुम पाप स्वीकार किए थे? जी हाँ। मगर ये सब करने के बाद अपनी जिंदगी में क्यों बदलाव नहीं आए? क्यों अपने भैया से बात नहीं की?
ये तो गलत है ना। उसने सिर झुकाकर बैठ गए। मैंने बोला, मेरे सामने सिर झुकाने से कुछ नहीं होता। देखो, अगर आप मेरे सामने इतना सिर झुका रहे हैं तो प्रभु ईश्वर के सामने कितना सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए आज ही अपने भैया से बात कर लेना। तो उसने पूछा, फादर मैं कैसे बात करूं? तो कुछ मत करना, फोन करना और पूछना आप कैसे हो। वो जैसे उस दिन खत्म हो गया, उसने अपने बड़ा भैया को फोन किया और पूछा, जैसे मैंने कहा आपने, उसने पूछा, भैया आप कैसे हो? बस इतना ही पूछा कि दोनों ने उतने फोन में रोने लगे। दूसरा दिन वो उनके बड़ा भैया को लेकर मेरे पास आए, इतने रोए उतने रोए, दोनों मिलकर बोला कि हमने गलती किया फादर, हमको तो इतना इच्छा थी इससे बात करने के लिए, फिर भी हमने बात नहीं कर पा रहा था कि मैंने सोचा कि ये क्या सोचेगा, और उसने भी यही सोचा कि ये क्या सोचेगा। ऐसे सोचकर दिन दिन निकल गए, मगर आज मेरे दिल को तसल्ली मिल गया। जी हाँ, ये वक्त है हमारे ऐसे रिश्तों को जोड़ने का। ये वक्त है हमें दूसरों को क्षमा करने का। यही वक्त है हमारे परिवार में प्यार और फिर से उस प्रभु यीशु की ज्योति जलाने का। जी हाँ, हमें फिर से प्रभु यीशु इस आगमन काल की ओर बुला रहे हैं कि वो हमें यही याद दिलाता है, कलीसिया भी हमें यही याद दिलाता है, अपना परिवार, अपना दिल प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करो, ताकि वो आपका वासस्थान बन जाए। प्रभु यीशु को रहने की जगह हमारे दिल में मिल जाए। जी हाँ, हमारा इस क्रिसमस, हमारा प्रभु यीशु का इस जन्मदिन, इस आगमन काल हमारे जिंदगी से यूं ही नहीं निकलना चाहिए। कुछ ना कुछ परिवर्तन इस साल हमें जरूर लाना है। कुछ छोटे छोटे परिवर्तन, बस इनफ। यह सिर्फ हमारे पापों पर पश्चाताप करने का समय नहीं है, पापों के पश्चातापों के साथ साथ कुछ अच्छे काम करने का भी समय है, वक्त है। प्रभु ईश्वर की ओर ज्यादा ईश्वर के साथ जोड़ने का वक्त है। उस प्रभु यीशु को हमारे जिंदगी में लाने का वक्त है। तो आइए हम इस आगमन काल में प्रभु ईश्वर के साथ कैसे भी जोड़ सकता है उतना जोड़ने का कोशिश करें। ईश्वर के वचन को पढ़ने का कोशिश करें। हमारे घर परिवार में ईश्वर के वचन को सुनने की कोशिश करें। हमारे पास कई साधन है आजकल, मोबाइल है, लैपटॉप है, कहीं से भी ईश्वर का वचन हम जरूर सुन सकते हैं। हम ऐसे एक निर्णय ले कि हर दिन सुबह उठते ही ईश्वर के वचन से ही मेरी जिंदगी में चालू करूंगा। एक छोटा सा निर्णय, देखना आपकी जिंदगी को जरूर वो बदलेगा, क्योंकि ईश्वर का वचन दुधारी तलवार है। वही वचन इस धरती पर आकर जन्म ले आता हमारे साथ रहने के लिए। जी हाँ, जो ईश्वर हमारे साथ रहना चाहते हैं उस ईश्वर के लिए जगह बनाने का कोशिश करें हमारे दिल में, हमारे परिवार में। आप सबों को ईश्वर की आशीष के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।